Hello students, today we are going to start our second chapter, My Teeth. Let's start. Look at the picture given alongside. What does this picture tell you? Discuss why this happened. Now recite the rhyme given below. आपको ये पिक्चर दिख रही है ना? ये बच्चे को क्या हो गया? आई थिंक इसके टूथ में ना पेन हो रहा है, इसीलिए ऐसा फेस बना के बैठा है. चलो. Now read this poem. Brush, brush, brush your teeth each and every day, making sure your teeth are clean, front and back and in between. Brush, brush, brush your teeth. They will stay healthy that way. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? What we learn from this poem? आपने अपने टीथ को क्या करना है? क्लीन करना है, फ्रंट से भी और बैक से भी एंड बिटवीन. इस तरीके से आपके टीथ जो हैं हेल्दी रहेंगे. ना सेकेंड टॉपिक, हैव यू लॉस्ट एनी ऑफ योर मिल्क टीथ. यहाँ पे देखिए, बाय द एज ऑफ 3 यू हैड 20 टीथ. ठीक है, जब आप 3 एज के होते हो तो आपके ना 20 टीथ आते हैं. These were your first set of teeth. ये आपका पहला टीथ का सेट होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ. आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ सालों के बाद वो मिल्क टीथ जो होते हैं गिरने शुरू हो जाते हैं. योर मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल. बाय योर 13th बर्थडे ऑल ऑफ योर मिल्क टीथ विल हैव फॉलन. जब तक आप 13 के हो गए तब तक आपके सारे मिल्क टीथ जो टूट के न्यू सेट आ जाएगा टीथ का, उसे हम क्या बोलेंगे? In their place you will have a new set of teeth that is called permanent teeth. Now ये अपने आप अपने फिल करना है. have you lost any of your milk teeth? if अगर आपका कोई भी दांत टूटा है तो yes, अगर नहीं टूटे अभी तक तो no. how many, कितने टूटे हैं वो आपने यहाँ पे काउंटिंग फिल कर देनी है. नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 20. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. incisors are called cutting teeth, टीयरिंग टीथ. इंसीजर को हम कौन से टीथ बोलते हैं? कटिंग टीथ. आई विल शो यू. इंसीजर, कटिंग टीथ. द फ्रंट 4 teeth of on each jaw are called incisor. They have sharp and flat edge. Incisors are used to cut food into small pieces. ये इंसीजर टीथ क्या करते हैं? फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं. Look at this picture. These front 2 and these 4 हो गए. नीचे वाले लोअर जाके भी 4 टीथ. ठीक है, ये क्या करते हैं? कट, बाइट करते हैं, किसी भी चीज़ को कट करते हैं. These are called incisor teeth. Next question. There are how many molars teeth? 6 or 4? Read this. There are 6 molar in each jaw. And premolars, there are 4 premolar in each jaw. अगर हमसे प्रीमोलर टीथ पूछे हैं तो हमने क्या कहना है? 4 हैं. अगर मोलर पूछे हैं तो 6. तो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? मोलर टीथ. मोलर टीथ कितने होते हैं? 6. नाउ मूव टू पेज नंबर 21. बाइट इनटू अ फ्रूट. ये बच्चा देख रहे हो आप, ये फ्रूट को बाइट कर रहा है. च्यू इट वेल बिफोर शॉलिंग इट. शॉलिंग होता है अंदर निकलने से पहले आप उसको अच्छी तरह से चबाइए. ठीक है. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच टीथ डिड यू यूज़ टू बाइट द फ्रूट. अब ये मैंने आपको बताया कि बाइट करने के लिए हम कौन से टीथ यूज़ करेंगे? इंसीजर. वेरी गुड. विच टीथ डिड यू यूज़ टू च्यू द फूड. अब च्यू करने के लिए आपने कौन से टीथ यूज़ किए? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. हमारी जो दाढ़ होती है ना, ये लास्ट में होती हैं, इससे हमने उसको च्यू किया. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 23. योर कीवर्ड्स. व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? अ होल इन द टूथ. अ होल इन अ टूथ. हमारा दांत है जैसे, उसमें कई बार ना कीड़ा लग जाता है जैसे हम कहते हैं, तो कैविटी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं अ होल इन द टूथ. कैविटी मीन्स अ होल इन द टूथ. सीमेंटम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंटम?
ये क्या होता है, बोन लाइक सब्सटेंस होता है दैट फिक्सेस ईच टूथ टू द जॉ बोन, जो हर टूथ को जॉ बोन जो हमारा जबड़ा होता है उसमें इसको जोड़ देता है, ठीक है। देखो सीमेंटम से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है, जैसे सीमेंट होता है ना, वो उससे हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करते रहते हैं ना, इसी तरह इस सीमेंटम का भी मीनिंग यही है कि आपने तो जॉ बोन के ऊपर जैसे लगा होता है, ओके, तो ऐसे बोन्स उसमें फिट हो, सॉरी टीथ उसमें फिट हो जाते हैं। तो सीमेंटम मीन्स बोन लाइक सब्सटेंस दैट फिक्स ईच टूथ टू द जॉ बोन। लुक एट दिस पिक्चर, दिस येलो पार्ट इज सीमेंटम, ठीक है, ये सीमेंट लग गया, और दिस इज जॉ बोन एंड दिस इज अवर टूथ। अब ये सीमेंटम क्या करेगा, इस टूथ को जॉ बोन में फिक्स कर देगा, ओके। इसी तरह ही हर जो टूथ है इसी मेथड से सीमेंटम जॉ बोन से टूथ को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। नेक्स्ट की वर्ड इज क्राउन। वट इज़ क्राउन, द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ विजिबल, जो ऊपर से हमें दिखता है वो होता है क्राउन, ठीक है। सेकेंड वन इज एनामल, द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। वट इज़ एनामल, जो ऊपर से हमें वाइट पार्ट दिख रहा है टूथ का, उसे हम क्या बोलते हैं, एनामल। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टूथ। दिस इज द ह्यूमन टूथ, द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी इज कॉल्ड क्राउन। ये हम टूथ का इतना पार्ट देख सकते हैं ना, ये तो नीचे जुड़ा होती है, ये रूट्स हैं टीथ की, ठीक है, यहाँ तक हमारे टीथ ऊपर होते हैं, जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इट इज़ मेड, अब ये किससे बने होते हैं, ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल कॉल्ड एनामल, ठीक है। अभी हमने रीड किया ना एनामल क्या होता है और क्राउन क्या होता है। क्राउन वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, एंड जिससे वो बना है वाइट पार्ट, उसे हम बोलते हैं एनामल। Let's come to the exercise on page number 24. Dash teeth are your first set of teeth. हमने रीड किया था ना फर्स्ट पेज पे, पहला सेट कौन सा होता है टीथ का, MILK मिल्क, TEETH टीथ। फर्स्ट सेट क्या होता है, मिल्क टीथ। सेकेंड वन, वी हैव डैश टाइप ऑफ टीथ, हमारे कितने टाइप के टीथ होते हैं, चलो पिक्चर दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 20। फर्स्ट इस जैसे ना हमारे इसने टीथ के 4 पार्ट कर लिए, ठीक है, उसने सिर्फ इस तरफ के बताए हैं, ऑपोजिट वाले भी सेम है और नीचे वाले जॉ में भी वही सेम होंगे, ठीक है। जैसे इस साइड के पहले 2 टीथ हो गए इंसीजर, फर्स्ट टाइप क्या होगी, इंसीजर। सेकेंड टाइप कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ क्या करते हैं, टीयर करते हैं, ठीक है, जो ऐसे शार्प टीथ होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को टीयर करने में हेल्प करते हैं। देन प्री मोलर, थर्ड सेट इज प्री मोलर, लास्ट सेट इज मोलर। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट वन इज टूथ इज मेड अप ऑफ ए वेरी हार्ड मटेरियल कॉल्ड, अभी अभी हमने रीड किया ना, वी जस्ट रीड इट नाउ, दैट्स कॉल्ड एनामल, ENAMEL, ENAMEL. Learn these fill-ups. Fourth is in an adult, there are dash premolars and dash molars in each jaw. एडल्ट आप कब हो गए, जब आप 13 के हो जाओगे। उन्होंने कहा था कि 13 तक होते थे आपके सारे मिल्क टीथ ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड न्यू सेट आएगा, परमानेंट टीथ हमें जिसे बोलते हैं, उसमें प्रीमोलर एंड मोलर होंगे। प्रीमोलर कितने थे, 4, एंड मोलर कितने थे, 6। मैंने आपको वहाँ पे पेज पे भी ले जाके दिखाया था कि कहाँ पे ये राइट डाउन किया हुआ है। लास्ट फिलअप इज द पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड द नेक। Again look at this picture, this is crown that we see and this is neck. Neck is between crown and root, okay, तो नेक, क्राउन एंड नेक, रूट के बिटवीन कौन सा पार्ट आता है, नेक। जैसे गर्दन होती है ना, इतना हमारा हेड है, ये सारा लो पार्ट है नेक। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है बेटा, डिस्क्राइब द करेक्ट ब्रशेज, सॉरी डिस्क्राइब द करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक फॉर द पिक्चर गिवन बिलो। आपको पिक्चर
दिखाई गई हैं, आपने डिस्क्राइब करना है कि करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक कौन सी है, ठीक है। मीन्स कि आपने पार्टी लिखने हैं। ये देखो, ये ब्रश किस तीर को साफ़ कर रहा है, फ्रंट तीर को, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे इसका एरो लगा हुआ है कि पहले आपने फ्रंट तीर क्लीन करने हैं, ब्रश ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। देन आपने ये लोअर टीथ भी क्लीन करने हैं। ऐसे पहले ब्रश आगे फिर पीछे, आगे पीछे। देन जो साइड वाले टीथ हैं आपके अपर जॉ में, उसको भी आपने ऐसे ऐसे क्लीन करना है। एंड दिस इज़ बैक, ये हमारे टीथ के बैक वाली साइड है ना, उसे भी क्लीन करना होता है इस तरह टर्न करके ब्रश को। लुक एट दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 22। ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ। उसने कहा है कि टिक द वंस दैट यू फॉलो, जो मेथड आप फॉलो करते हो उसके ऊपर आपने टिक लगानी है। आई थिंक हमें 4 के 4 मेथड फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, फिर ही हमारे टीथ की प्रॉपर क्लीनिंग होती है। फर्स्ट क्या करना है, ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ, यस। ब्रश ऑन द क्राउन, जो क्राउन पार्ट है ऊपर वाला दिखता है उसे हमने ब्रश करना है। थर्ड, ब्रश बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच भी हमें ब्रश करना है। ब्रश द बैक ऑफ द टीथ, ये बैक वाली साइड को भी ब्रश करना है। गॉट इट। अगर आपको ऐसी पिक्चर आती हैं तो आपने ये पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ, ब्रश ऑन द क्राउन, ब्रश बिटवीन द टीथ, ब्रश द बैक ऑफ द टीथ। Our next topic is third question. Answer the following questions in one sentence. एक सेंटेंस में आपने इनके आंसर देने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के। ओके, दीज आर 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टीथ, हमें दांत क्यों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द पेज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 19, सेकेंड इज ऑन पेज नंबर 20 एंड द फोर्थ answer 1 is on page number 19. Teeth help you to break food into small pieces and to speak clearly. This is the answer of question number 1 on page number 19. And second answer on page number 20. We have 4 types of teeth: incisor, canines, premolars and molars. And answer of third question is what are the sharp and pointed teeth called? यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है आपने। The sharp and pointed teeth are called canines teeth. Next, fourth question on page number 21. To which bone is each tooth firmly fixed? You start your answer from here. Each tooth is firmly fixed with, go to page number 21, to the jawbone. हमारा हर टूथ किसके साथ फिक्स्ड होता है, जॉबोन के साथ। एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू जर्म्स इन द माउथ फीड ऑन, हमारे मुंह में जो कीटाणु होते हैं वो किस चीज़ को खाते हैं। गो टू पेज नंबर 22. द जर्म्स फीड ऑन द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड. स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड ऑन द फूड. द जर्म्स फीड ऑन द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड. इट इज़ ऑन पेज नंबर 22. Next long question, write about how the different types of teeth work. Its answer is on page number 20. First one is incisor teeth. But it works. Incisor are used to cut food into small pieces. यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एक लाइन लिख देनी है. What is the work of incisor teeth? Incisors are used to cut food into small pieces. Second, what is the work of canine teeth? It's also called tearing teeth. Canines are used to tear food. Third type of teeth, premolars. It also called crushing teeth. They crush food and break it into fine pieces. There are 4 premolar in each jaw. Fourth is molar and grinding teeth. What is the function of this? They are used to crush and grind food into fine paste.
look this picture. This is our incisor and this is canine. This is premolar and molar teeth. She does not brush her teeth every night. रीमा क्या करती है, कुछ ना तो वो कुछ खाती है ना कुछ पीती है. कब? बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. जब रात को खाना, मतलब रात को जब सोना होता है ना, बेड पे जाना होता है, तो उससे पहले ना तो वो खाती है ना कुछ पीती है. बट शी डज़ नॉट ब्रश हर टीथ एवरी नाइट. पर वो रात को ब्रश नहीं करके सोती. तो क्या उसके दांत स्पाइल होंगे या ना? येस, बिकॉज शी ईट ड्यूरिंग द डे. ठीक है, उसने सारे दिन में तो खाया है. सो जो दिन का फूड है वो भी तो उसके दांतों में स्टक रह सकता है. ठीक है, अब इन दोनों के आंसर्स हम रीड करेंगे. आंसर बी. संजू ड्रिंक्स स्वीट जूस ऑफन. डिस्पाइट होता है, जैसे उस संजू ड्रिंक स्वीट जूस ऑफन डिस्पाइट ब्रशिंग हिज टीथ आफ्टर डिनर. चाहे वो डिस्पाइट मतलब चाहे वो ब्रश कर लेता अपने टीथ को डिनर करने के बाद, लेकिन जूस तो पीता है ना. ओके. द जर्म्स में फीड ऑन द शुगर स्टक बिटवीन द टीथ एंड कॉज कैविटी. जो शुगर उसके दांतों में रह गया, ठीक है, उसे वो खाएंगे, फीड करेंगे एंड कैविटी पैदा करेंगे. ठीक है, एसिड किसी भी चीज़ को जला देता है. जो एसिड जो जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ना, फिर वो आपके दांत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. आंसर थर्ड. शी लास्ट वाला क्वेश्चन था ना कि वो ब्रश नहीं करके सोती लेकिन कुछ खाती पीती भी नहीं नाइट को. उसका आंसर है शी हैज़ ईटन ड्यूरिंग द डे. उसने दिन में तो खाया है. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड में बी स्टक ऑन हर टीथ. उसके दांतों में स्मॉल पार्टिकल रह सकते हैं. फिर क्या होगा? सेम लाइन. द जर्म विल एक्ट ऑन द फूड या फिर फीड ऑन द फूड एंड कॉज कैविटी. ये दोनों लाइन आप सेम लिख सकते हो. ठीक है, उसका रीज़न बताते हुए. Now move to the question number 3. Look at the picture and write a passage to explain why food left around the tooth can damage it. ये हमारा टूथ है, उसके ऊपर फूड रह गया, ये हमारे टीथ को कैसे डैमेज करेगा. Its answer is start from here. Every time we eat, पैसे लिखना है. ठीक है, 2-4 लाइनें नहीं लिखनी. एवरी टाइम वी ईट समथिंग. आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने यहाँ तक करवाया था, वैसे यहाँ तक करवाया था. आपको नोटबुक पे यहाँ तक करवाया है ना, अब वही लर्न करना. मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करवा रही हूँ इस वीडियो में. ठीक है, एवरी टाइम वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है ना, इसका आंसर स्टार्ट होता है वी ईट समथिंग सम फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ और ऑन द टीथ. या तो दांतों के बीच में कुछ रह जाता है या फिर उसके ऊपर रह जाता है. द जर्म्स फीड ऑन द शुगर. ये उसी लाइन शॉर्ट क्वेश्चन की लाइन आगे, बट इसमें द जर्म्स फीड ऑन द शुगर दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड एंड प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ एसिड. जैसे जैसे वो जर्म्स हैं, छोटा मान लो ये जर्म्स है, इसको खाता जाएगा, एक ना एसिड रिलीज करता जाएगा. दिस एसिड कैन डैमेज द टीथ. It can make holes in the teeth. A hole in the tooth is called a cavity. This is the reason why we must not eat or drink anything except water after we brush our teeth at night. A tooth cavity is very painful. डैमेज टूथ कैन फॉल ऑफ. जो टूथ डैमेज हो जाता है फिर वो टूट जाते हैं. ठीक है, आपने यहाँ तक लर्न कर लेना है, एवरी से लेकर कैविटी तक.